आज हम एक स्टोरी सुनेंगे। स्टोरी है हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की। अटल बिहारी जी वाजपेयी एक बार विरोधी पक्ष नेता थे, तब के पीएम थे पीवी नरसिंह राव। और तब उस वक्त हुआ क्या था कि जो जिनेवा में एक शिखर परिषद चल रही थी मानवाधिकार सम्मेलन के लिए, उस शिखर परिषद में हमारे पड़ोसी देश ने कश्मीर का मुद्दा वहाँ पे छेड़ दिया। अब पीवी नरसिंह राव की जो सरकार थी, उस सरकार में इस मुद्दे को अच्छे तरीके से अभ्यास करके जवाब देने के लिए कोई नेता उनके सामने नहीं आया। पीवी नरसिंह राव की नज़र सीधे सीधे विरोधी पक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर आ गई। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी क्या किया कि इस बात को पॉजिटिव लेते हुए देश पहले, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की हमेशा से सोच थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने पहले देश इस सोच को मद्देनज़र रखते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने जाने की ठान ली। लेकिन इस पे बहुत, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली, तभी बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें बाहर आने लगी। पाकिस्तान में तो इसकी ऐसी चर्चा होने लगी, पाकिस्तान को बहुत आश्चर्य होने लगा कि भाई एक देश देखिए, एक ऐसा लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में विरोधी पक्ष का नेता जिनेवा में अपने पक्ष की, मतलब जो सत्ता में पक्ष बैठा है तो उसकी बात रखने के लिए विरोधी पक्ष का नेता आ रहा है। और हमारा ये जो देश है पाकिस्तान देश, वहाँ पे विरोधी पक्ष का नेता हमें संसद में ही आने से रोक रहा है। तो ये दोनों बहुत पॉजिटिव चीज़ें थी। मैं आपको ये चीज़ इसलिए बताना चाहता था। लेकिन जैसे पाकिस्तान में ये बातें होती थी, वैसे भारत में भी बातें होती थी। भारत में इस बारे में क्या बातें होती थी? भारत में कहते थे पीवी नरसिंह राव बहुत चतुर आदमी है, वो एक तीर में दो शिकार खेलना चाहते हैं। अगर मान के चलो कि पीवी नरसिंह राव ने ये शिखर परिषद अगर खिलाफ प्रस्ताव पास कर लिया तो बोलेंगे कि भाई विरोधी पक्ष के नेता थे। और अगर पीवी नरसिंह राव ने अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर भरोसा रख के उनको भेजा और उन्होंने खिलाफ प्रस्ताव ना लाने के बजाय पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, तो फिर बाद में क्या बोलेंगे ये कि हमने ही भेजा था। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने इन दोनों चीज़ों को यहाँ से निकाल दिया और अटल जी सीधे सीधे जिनेवा गए। जिनेवा जाकर उन्होंने पूरी परिषद अटेंड की और पाकिस्तान का उन्होंने वहाँ पे पूरे तरीके से धुलाई कर दी। तो बच्चों, ये चीज़ मैंने आपको क्यों बताई है? आपका कोई भी बड़ा दुश्मन हो या फिर छोटा दुश्मन हो, लेकिन अगर वो आपके बारे में कोई पॉजिटिव चीज़ सोचता है, अगर देखता है, तो आप में भी वो क्वालिटी, वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप भी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें। तो ये छोटी सी कहानी थी। हमारे बोहरे क्लासेस नासिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो बहुत सारे लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।